I don't know what the police are doing. I hadn't heard a word from them in 7 goddamn months. I'll tell you this, I've heard an awful lot from them since I put them billboards up. The more you keep a case in the public eye, the better your chances are getting it solved. You take me down and arrest me. They got nothing to arrest you for. Not yet, you ain't. हे फोक्स, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक मूवी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जिसका नाम है थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसूरी, जो 2017 की एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा मूवी है और जो एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। ये एक बहुत ही इमोशनल मूवी है, एक माँ के बारे में जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है और 3 बिलबोर्ड्स किराए पर लेती है ताकि अटेंशन पा सके अपनी बेटी की अनसॉल्व्ड रेप और मर्डर के केस में। इस फिल्म को क्रिटिकली काफ़ी पसंद भी किया गया है। ये एकेडमी और गोल्डन ग्लोब जैसे अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेटेड थी, जिसमें से इसको गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद इससे इंस्पायर होकर कई रैलीज और मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिन्होंने प्रोटेस्ट कर कई जगह पर 3 बिलबोर्ड्स लगाए जस्टिस की मांग कर। इनमें से एक इंसिडेंट मार्च 2018 ऑस्कर्स की है, जब एक स्ट्रीट आर्टिस्ट साबो ने बिलबोर्ड वैंडलाइज किया लॉस एंजलिस में। ये मूवी जिस रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन मैकडोना ने, जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोज पे 90% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 88। इसके लीड में है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस भी हैं, वुडी हैरेल्सन, सैम रॉकवेल, लुकस हेगस, कैलेब लैटरी जोन्स और पीटर डिंकलेज। इस मूवी की बजट थी 12 to 15 मिलियन डॉलर्स और इसने 160 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट भी किया। सो लेट्स गेट टू द एक्सप्लेनेशन। मूवी मिजूरी के एक टाउन एबिंग में दिखाई जाती है, जहां मिल्ड्रेड हेज अपनी टीनेज बेटी एंजेला के जाने के गम में होती है, जिसका रेप और मर्डर कई महीनों पहले हो चुका था और अभी भी इस केस में अरेस्ट और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। केस आगे ना बढ़ने के गुस्से में मिल्ड्रेड अपने ही घर के पास ड्रिंक वाटर रोड के किनारे 10 बिलबोर्ड्स एबिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी से रेंट पर लेती है, जिसके महीने का खर्चा लगभग $5,000 पर मंथ होता है और उनमें लिखवाती है रेप्ड व्हाइल डाइंग, स्टिल नो अरेस्ट्स और हाउ कम चीफ वॉलबी। इन बिलबोर्ड्स को लगाते हुए ऑफिसर डिक्सन देख लेता है और इसके बारे में चीफ बिल वॉलबी को बता देता है। मिल्ड्रेड की ये हरकत से पूरा टाउन परेशान होता है, इंक्लूडिंग चीफ विलबी, और चीफ के टर्मिनल कैंसर की बात जब खुलती है तो मिल्ड्रेड की ये बात टाउन और भी नापसंद करता है। मिल्ड्रेड का बेटा भी अपनी माँ की बिलबोर्ड लगाने की बात से खुश नहीं होता, लेकिन इन सब के बावजूद मिल्ड्रेड उन बिलबोर्ड्स को लगे रहने देती है। जबकि चीफ विलबी को मिल्ड्रेड की निराशा पर दया आती है। उसे ये भी लगता है कि वो बिलबोर्ड्स उसकी कैरेक्टर पर एक अनफेयर अटैक होता है। मिल्ड्रेड की चीफ अथॉरिटीज़ को लेकर डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर को देखकर ऑफिसर डिक्सन एबिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी के ओनर रेड वेलबी को धमकाता है कि वो उन बिलबोर्ड्स को रेंट पर ना दे। ऑफिसर डिक्सन दरअसल एक एल्कोहलिक, रेसिस्ट और एक एब्यूसिव आदमी होता है, जो ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उनसे मारपीट करता। फिर एक दिन मिल्ड्रेड के बिलबोर्ड्स की न्यूज़ टीवी पर आती है, जिसमें मिल्ड्रेड पुलिस अथॉरिटीज़ को लापरवाह बताती है, जो सिर्फ ब्लैक लोगों को परेशान करने में लगी रहती है। ये देखकर चीफ विलबी मिल्ड्रेड से उसके घर मिलने जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि उसके बेटी से मिले DNA स्टेट के किसी भी डाटाबेस से मैच नहीं हुआ है और एंजेला के गायब होने के समय कोई विटनेस भी नहीं था और अब तक केस में कोई लीड भी नहीं है। चीफ उससे ये भी पूछते हैं कि मिल्ड्रेड उसके कैंसर के बाद जानकर भी वो उन बिलबोर्ड्स को कैसे लगा सकती है, तो मिल्ड्रेड उनसे अपना काम अच्छी तरह से करने को कहती है। और फिर उसी रात पूल खेलते हुए ऑफिसर डिक्सन की बहस वापस से रेड के साथ हो जाती है, जहां मिल्ड्रेड भी होती है और जेम्स उससे फ्लर्ट करता है। जब मिल्ड्रेड घर पहुंचती है तो वो सरप्राइज होती है रॉबी को फादर मॉन्टगोमरी के साथ देखकर। दरअसल फादर वहाँ मिल्ड्रेड को ये समझाने आए होते हैं कि वो उन बिलबोर्ड्स को हटा दे, लेकिन मिल्ड्रेड धमकाकर उन्हीं को वहाँ से भगा देती है। ये सब होने के बाद चीफ विलबी एंजेला हीस की फाइल वापस से ओपन करते हैं।
फिर एक दिन मिल्ड्रेड टाउन के ही डेंटिस्ट को विजिट करने जाती है। वो डेंटिस्ट बिना जांच किए ही मिल्ड्रेड का दांत निकालने की बात कहता है और जब डॉक्टर दांत निकालने जाते हैं तो मिल्ड्रेड उसी की उंगली में एक होल ड्रिल कर देती है। ये वही फैट डेंटिस्ट होता है जो मिल्ड्रेड के खिलाफ बिलबोर्ड्स को लेकर पुलिस में कंप्लेन किया था और इस इंसिडेंट को लेकर बिल मिल्ड्रेड को उसके शॉप से क्वेश्चनिंग के लिए लेकर जाते हैं। क्वेश्चनिंग के दौरान बिल मिल्ड्रेड के चेहरे पर ब्लड कॉफ कर देते हैं कैंसर के कारण और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, पर वो वहाँ से कुछ ही समय बाद घर आ जाते हैं डॉक्टर के मना करने के बाद भी। मिल्ड्रेड को फिर उसका अब्यूसिव एक्स हस्बैंड चार्ली मिलने के लिए आता है अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड और असिस्टेंट पेनेलोपी को लेकर, जहां वो मिल्ड्रेड को ब्लेम करता है अपनी बेटी एंजेला के डेथ के लिए। चार्ली उसे कहता है कि एंजेला अपनी मौत से एक हफ्ते पहले अपने डैड के साथ मूव ऑन होना चाहती थी क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी थी, लेकिन चार्ली उसे अपने माँ के साथ ही रहने को कहता है और मिल्ड्रेड को ये बात काफ़ी हर्ट करती है। फिर एक दिन टीवी देखते हुए ऑफिसर डिक्सन को उसकी माँ उससे मिल्ड्रेड को सबक सिखाने की तरकीब बताती है और उसके फ्रेंड्स को परेशान करने को कहती है। और उसके अगले ही दिन डिक्सन मिल्ड्रेड की कोवर्कर डिनीज को अरेस्ट कर लेता है ड्रग्स रखने के चार्जेस पर। और जब मिल्ड्रेड उससे बेल करवाने जाती है तो डिक्सन उसे कहता है कि उसने जज को बेल के लिए मना करवा दिया होता है। इस बात पर मिल्ड्रेड उसे टॉन्ट कर कहती है कि क्या ये सब उसकी माँ ने उसे सिखाया होता है। उधर चीफ विलेबी अपने घर वापस आकर अपने फैमिली के साथ नदी किनारे पिकनिक पर जाते हैं अपनी वाइफ और 2 बच्चियों के साथ और एक खूबसूरत और यादगार दिन बिताते हैं। मिल्ड्रेड फिर रेड से मिलने उसके ऑफिस जाती है जहां रेड बिलबोर्ड्स की नेक्स्ट मंथ पेमेंट के लिए पूछता है कि तभी रेड की असिस्टेंट वहां पर एक पार्सल लेकर आती है जिसको एक बच्चा देकर जाता है जिसमें बिलबोर्ड्स की नेक्स्ट मंथ पेमेंट होती है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं होता है। फिर उसी रात विलेबी पिकनिक से घर आते हैं और अपनी 2 बेटियों और पत्नी को गुड नाइट कहकर अपने घोड़ों को देखने अस्तबल जाते हैं जहां वो अपने गन से शूट कर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी कैंसर की बीमारी से अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन टाउन उनके सुसाइड का दोषी मिल्ड्रेड और उसके बिलबोर्ड्स को मान लेते हैं। विलेबी कई लोगों के लिए सुसाइड नोट छोड़कर जाते हैं जिसमें मिल्ड्रेड का नाम भी होता है। विलेबी के सुसाइड से पूरा टाउन शॉक में होता है। जब ऑफिसर डिक्सन को इसके बारे में पता चलता है तो वो पहले तो काफ़ी रोता है, फिर गुस्से में एबिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाता है जो कि पुलिस स्टेशन के ठीक सामने होता है और रेड वेल्बी को बुरी तरह से मारने लगता है और उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। उसी टाइम रेड की असिस्टेंट आती है तो डिक्सन उसे भी पंच कर देता है। ये सब चीफ विलेबी के रिप्लेसमेंट एबरक्रॉम्बी विटनेस करते हैं और ऑफिसर डिक्सन को फायर कर देते हैं। डिक्सन अपना बैच घुमा देता है और वापस नहीं कर पाता। मिल्ड्रेड के शॉप में फिर एक अनजान आदमी आता है और शॉप के अंदर तोड़फोड़ करने लगता है। जब मिल्ड्रेड उससे सवाल पूछती है तो वो कहता है कि शायद वो अंजलि का रेपिस्ट हो सकता है, लेकिन बाद में मुकर जाता है। वो आदमी विलेबी की पत्नी के शॉप पर आने से चला जाता है। एन विलेबी दरअसल मिल्ड्रेड को अपने पति के लिखे सुसाइड लेटर को देने आती है और जाते जाते मिल्ड्रेड को और उसके बिलबोर्ड्स को अपने पति के सुसाइड का कारण बताकर जाती है। मिल्ड्रेड फिर विलेबी का लेटर पढ़ती है जिसमें विलेबी ने मिल्ड्रेड को और ना ही उसके बिलबोर्ड्स को अपने सुसाइड का कारण बताया है और उसे अफसोस होता है कि वो एंजेला का केस सॉल्व नहीं कर पाया और ये भी उम्मीद करता है कि पुलिस उस मर्डरर को पकड़ पाए। मिल्ड्रेड को लेटर से ये भी पता लगता है कि विलेबी ही वो इंसान होता है जिसने बिलबोर्ड्स के नेक्स्ट मंथ की रेंट के लिए पैसे भेजे थे और वो ये भी कहता है कि उसकी बिलबोर्ड्स का आइडिया काम कर गया। एक रात जब मिल्ड्रेड और रॉबी एक साथ टाउन से वापस आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने उन सभी बिलबोर्ड्स को आग लगा दिया होता है। मिल्ड्रेड पागलों की तरह उस आग को बुझाने की कोशिश करती है लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। मिल्ड्रेड को लगता है कि वो आग पुलिस में से ही किसी ने लगाई होगी। विलेबी ने डिक्सन के लिए भी एक लेटर छोड़ा होता है जिसे लेने सेड्रिक उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है लेकिन रात को और स्टेशन की कीज अपने डेस्क पर रख जाने को बोलता है। डिक्सन जब लेटर लेने जाता है तो उसी रात मिल्ड्रेड भी वहां पहुंचती है
डिक्सन विलिबी के लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें डिक्सन को नफरत नहीं बल्कि प्यार से रहने के लिए समझाता है कि तभी वो एक अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है। वहाँ मिल्ड्रेड रेड के ऑफिस के विंडो से पुलिस स्टेशन के अंदर मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकने लगती है, जिससे स्टेशन में बुरी तरह से आग लग जाती है। पहले तो डिक्सन को पता नहीं लगता क्योंकि वो हेडफोन्स पे गाने सुन रहा होता है, और जब उसे पता लगता है तो आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। वो जल्दी से अपने डेस्क से एंजेला हेस की फाइल अपने शर्ट के अंदर डालता है और आग के बीच से बाहर जंप कर देता है। तभी वहाँ से जेम्स घर जा रहा होता है। वो डिक्सन को देखता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, और तभी मिल्ड्रेड भी वहाँ आती है। जब अगली सुबह पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है तो जेम्स पुलिस से झूठ बोलता है कि वो दोनों ही उसके घर से आ रहे थे और वो एक दूसरे से डेट भी कर रहे होते हैं। इसके बाद जेम्स मिल्ड्रेड को डेट के लिए पूछता है तो मिल्ड्रेड उसके एहसान के लिए हाँ भी कर देती है। काफ़ी क्यूट जोड़ी होगी उनकी। डिक्सन को फिर हॉस्पिटल में उसी रूम में शिफ्ट करते हैं जिसमें रेड भी होता है, जो अब भी डिक्सन के लिए चोटों से उबरने की कोशिश में है। रेड डिक्सन को उसके बैंडेजेस के कारण पहचान नहीं पाता और उसे जूस ऑफर करता है। डिक्सन ये देखकर इमोशनल हो जाता है और रेड से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। रेड इससे थोड़ा तो गुस्सा होता है, लेकिन उससे पीने के लिए जूस भी देता है। इसके बाद एक सुबह मिल्ड्रेड को जेरोम मिलने आता है, जिसको एडवर्टाइजिंग कंपनी ने एम्प्लॉय किया था बिलबोर्ड्स लगाने के लिए। वो उन बिलबोर्ड्स के स्पेयर लेकर आया होता है जो कंपनी द्वारा लगाया जाता है जब ओरिजिनल वाले किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। फिर जेरोम, रॉबी और मिल्ड्रेड तीनों मिलकर उन बिलबोर्ड्स को वापस लगाते हैं, जिसमें जेम्स भी मिल्ड्रेड की मदद करता है। उसी समय डेनिस भी जेल से छूटकर उनसे मिलने आई होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर डिक्सन एक रात बार में जाता है जहां जेरोम और डेनिस अपने डेट के लिए आए होते हैं। फिर वहां वही आदमी अपने एक दोस्त के साथ आता है जिसने मिल्ड्रेड को उसके शॉप में धमकाने की कोशिश की थी। वो दोनों ठीक डिक्सन के बगल वाले टेबल पर बैठते हैं। वो फिर अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि कैसे उसने एक लड़की का रेप किया और उससे मार डाला। उसकी बातें काफ़ी हद तक एंजेला के केस से मिलती है। डिक्सन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। डिक्सन फिर सिगरेट पीने के बहाने बाहर जाकर उस आदमी की गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नोट करता है जिसमें एड्रेस आइडेहो का होता है। वो वापस आकर उन दोनों आदमियों के टेबल पर बैठता है और उस आदमी के चेहरे पर स्क्रैच कर देता है, जिससे वो दोनों गुस्से में डिक्सन को काफ़ी मारते हैं। तभी जेरोम आकर कहता है कि वो एक पुलिस वाला है। ये सुनकर वो दोनों उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मीनवाइल मिल्ड्रेड और जेम्स अपने डेट पर एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहां चार्ली भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आता है। जब जेम्स डेट के बीच में वॉशरूम जाता है तो चार्ली मिल्ड्रेड के पास आता है और जेम्स का मजाक उड़ाने लगता है, उसे जोकर बुलाकर। चार्ली ये भी एडमिट करता है कि वो वही था जिसने उन बिलबोर्ड्स को जलाया था जब वो बहुत ही नशे में था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिल्ड्रेड ये सब सुनकर जेम्स से घर वापस जाने की जिद करती है और कहती है कि जेम्स ने फोर्स किया था उसे इस डेट पर आने के लिए। इस बात पर जेम्स गुस्सा होकर कहता है कि उसने तो सिर्फ उसे डेट के लिए ही पूछा था। वो अब ऐसी औरत बन चुकी है थी जो कभी मुस्कुराती ही नहीं थी। जेम्स की ये बात सच भी थी। फिर जेम्स बिल देकर वहाँ से डिसअपॉइंटेड और सैड होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मिल्ड्रेड उस पर दया करके इस डेट पर आई थी। बेचारा। फिर मिल्ड्रेड चार्ली और पेनेलोपी के पास आती है और चार्ली से पेनेलोपी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करने को कहकर चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि डिक्सन घर पहुंचकर डीएनए सैंपल कलेक्ट करता है जिसको उसने उस आदमी के गाल पर स्क्रैच करके कलेक्ट किया था। ये बात डिक्सन मिल्ड्रेड को बताने उसके घर भी जाता है और होप नहीं छोड़ने को कहता है। फिर कुछ दिनों बाद डिक्सन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां एबरक्रोम्बी पहले तो उसके ये काम के लिए उसे शाबाशी देता है और फिर बताता है कि वो डीएनए सैंपल एंजेला के बॉडी से मिले सैंपल से मैच नहीं करता। ये हादसा होने के वक्त वो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर था अपने मिलिट्री ड्यूटी से 9 महीने पहले। डिक्सन इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो आदमी किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। जाते जाते डिक्सन अपना घुमा हुआ बैच लौटा जाता है। घर पहुंचकर डिक्सन सुसाइड करने की सोचकर अपनी शॉटगन लेता है, पर पहले वो एक बार मिल्ड्रेड को कॉल कर लेता है
और डीएनए मैच ना करने की बात बताता है और साथ ही उस आदमी का एड्रेस भी देता है। मिल्ड्रेड नेक्स्ट मॉर्निंग ही आइडिया हो जाने की बात कहती है। डिक्सन भी साथ चलने के लिए कहता है और मिल्ड्रेड मान जाती है। ये सुनकर डिक्सन अपनी गन वापस रख देता है। थैंक गॉड, एक और सुसाइड होने से टल गया। फिर अगली सुबह डिक्सन मिल्ड्रेड के घर आता है। मिल्ड्रेड अपने सोए हुए बेटे को गुड बाय कर दोनों उसकी कार में आइडेहो के लिए रवाना होते हैं। डिक्सन साथ अपना गन भी ले लेता है। रास्ते में मिल्ड्रेड कन्फेस करती है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में आग उससे नहीं लगाई थी। ये सुनकर डिक्सन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके सिवा और कौन हो भी सकता है। इस बात पर मिल्ड्रेड हंसती है, लिटरली पहली बार इस पूरे मूवी में। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो दोनों ही श्योर नहीं है कि उस आदमी को जान से मारे या नहीं, और जाते हुए डिसाइड करने का प्लान करते हैं, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो दरअसल मिल्ड्रेड की बेटी एंजेला का किसी ने किडनैप कर उसका रेप और मर्डर करके उसकी बॉडी वहीं ड्रिंक वाटर रोड पे फेंक कर जला दिया होता है, पर उस केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया और इस बात को 7 महीने बीत चुके होते हैं। तभी मिल्ड्रेड को ये बिलबोर्ड्स का आइडिया आता है जिससे ये एंजेला का केस लोगों के नज़र में रहे, क्योंकि मिल्ड्रेड का मानना था कि जितना केस पब्लिक के नज़रों में रहेगा उतना ही उस केस के सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जिस सच्ची घटना से ये मूवी इंस्पायर है वो है एक मैरिड लेडी और 2 बच्चों की मां कैथी पेज के कोल्ड केस मर्डर से। पेज की बॉडी एक कार वर्क में पाई गई जो उसके घर से 100 इयर्स की दूरी पर थी। सिंस 1991 पेज की फैमिली जो विडोर टेक्सास से है बिलबोर्ड्स लगा रही है अपनी बेटी के केस में पुलिस से अरेस्ट की मांग कर। इस केस में लीड सस्पेक्ट पेज का हस्बैंड है जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पेज का पिता जो अब 86 से ज़्यादा के हो चुके हैं कहते हैं कि वो उन बिलबोर्ड्स को लगे रहने देंगे जब तक कि उनकी बेटी को इंसाफ ना मिले। सो ये थी 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो आपको पता चले ऑन फर्स्ट प्लेस। सो सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।